अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा सयाको सबाक पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनकी आपके सामने जो है वो सलीस यानी कि वजाहत हम उनकी और मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने जो है वो यहाँ पर बयान करते हैं। हमारा आज का जो पहला इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 12 के अंदर वो है पेज नंबर 59 पे लास्ट पैराग्राफ है, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कि अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूँ। यहाँ से ये पैराग्राफ हमारा जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद पेज नंबर 60 पे पहली लाइन पे जहां पे एंड हो रहा है कि कबूतर कबूतरी से कहने लगा, यहां पे आता है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मुश्किल अल्फाज और उसके बाद उसके मानी। पहला लफ्ज आज के हमारे इस जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर है वो है सूखी लकड़ियां। जिसका मतलब है खुश्क लकड़ियां। दूसरा लफ्ज हमारे आज के इस पैराग्राफ के अंदर है घास फूस। जिसका मतलब है तिनके। तीसरा लफ्ज हमारे पास है आग का अलाव। जिसका मतलब है ज्यादा आग। और चौथा जो लफ्ज है वो हमारे आज की इस जो पैराग्राफ में है भांप गए, मतलब जान गए या समझ गए। एक लफ्ज हमारे पास पांचवा है तरकीबें। इसका मतलब है सोच या प्लान के तौर पर भी हम इसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक वर्ड है प्लान का। अब मैं आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ता हूं और उसके बाद आपके सामने इसकी वजाहत बयान करता हूं। अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। इसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अल्लाह से रोशन कर दिया। इसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और इधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भांप गए थे और अब अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा। यहाँ तक। अब इस इंपॉर्टेंट आज के ये जो पैराग्राफ के अंदर जो बात की गई है वो यही बयान करने की कोशिश की गई है कि जब कबूतर और कबूतरी दोनों मुकम्मल तौर पर जो है वो आग को पहले 2 बार जो बुझा चुके थे और बुझाने के बाद शिकारी ने जब नई लकड़ियों को इकट्ठा किया और घास फूस के तिनकों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की, और वो इस टाइम इतनी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन में और परेशानी में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके घोंसलों के अंदर जो बच्चे मौजूद थे, उनके घोंसले में वो इतने ज़्यादा अभी बड़े भी नहीं हुए थे कि वो आसानी से उड़ फिर सकते या कहीं भी आ जा सकते थे। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो प्लान जो है वो सोचना पड़ा, या तरकीब एक बहुत ज़्यादा जो है वो सोचनी पड़ी, और दिमाग उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो तेज़ी से हरकत करने लगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है कि जिसकी बुनियाद पर शिकारी के इस जो है वो हमले से बचा जा सके और शिकारी का हम शिकार होने से बच जाएं। तो इसमें इस बात का तज़किरा किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पैराग्राफ है आज की इस जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो बयान किया गया है वो मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं जी। हमारे आज की इस पैराग्राफ जो सेकंड है वो है पेज नंबर 61 पे, तकरीबन मिड में है, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है कि कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लाया। यहां से ये पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद दिल में सोचा
यहां पर ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। मुश्किल अल्फाज के मानी में आपके सामने जो है वो यहां पर इसके बाद बयान करता हूं। जिसमें से जो पहला जो लफ्ज है वो यहां पर यही है कि तिलमिलाना, जिसका मतलब है गुस्से में आ जाना। जो दूसरा लफ्ज हमारे पास है मुसीबत, जिसका मतलब है परेशानी। हमारी आज की इस बुक में जो तीसरा जो लफ्ज है वो है जोड़े, जिसका मतलब है हम इसको इंग्लिश में एक कपल के तौर पर भी कहते हैं, जिसमें एक मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसको हम बोलते हैं कपल, इस वाले से। सो आज के इस पैराग्राफ को मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करता हूं। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और इसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिलमिला कर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, पर यह भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था। इसलिए इसने दिल में सोचा। ये पैराग्राफ यहाँ पर है, इसके अंदर जो बात बयान की गई है कि शिकारी दोबारा बड़ी जो है वो आग की लकड़ियों को इकट्ठा करके अब दरख्त पर चढ़ने की जब तैयारी करने लगा था, और उधर कबूतर और कबूतरी दोनों जो है वो गिद्ध के जोड़े के पास गए और उनसे मदद मांगी। सो इसके जवाब में गिद्ध का जोड़ा, कबूतर और कबूतरी जब वापस आए और उन्होंने देखा कि आग बहुत ज़्यादा रोशन हुई है, तो तेज़ी के साथ वो दरिया के किनारे गए और वहाँ से उन्होंने अपने परों की मदद से बहुत ज़्यादा पानी वहाँ से लिया और लाकर उन्होंने जो जलती हुई आग है उस पर जो है वो डालना शुरू कर दिया, जिससे आग फौरी तौर पर जो है बुझ गई। उधर शिकारी दरख्त के ऊपर जब चढ़ ही रहा था, सो उससे वहाँ से गुस्से के साथ आग के ख़त्म हो जाने या बुझ जाने की वजह से वापस पलटा, और अब रात भी काफ़ी हो गई थी और अंधेरा भी काफ़ी फैल चुका था। सो इस सिचुएशन के मुताबिक गुस्से के अंदर शिकारी जो है वो दरख्त के ऊपर से जो है वो नीचे उतर चुका था। सो ये हमारा जो आज का ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर जो है वो एंड होता है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास एक जो अगला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3, जो कि हमारा पेज नंबर 62 पे है। ये पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है कि शिकारी रात भर मजे से, और ये एंड हमारे पास हो रहा है देख देख कर फंकार रहा था। मुश्किल अल्फाज के मानी हम आपके सामने यहां पर लिखते हैं और उसके बाद आपके सामने इसकी वजाहत को बयान करेंगे। इस सबक में ये जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, जिसमें से पहला लफ्ज है हवास बाख्ता होना, इसका मतलब है होश उड़ जाना। जो दूसरा लफ्ज हमारे पास जो है जो यहां पर है वो है खौफ, जिसका मतलब है डर। तीसरा जो यहां पर जो लफ्ज हमारे पास यहां पर है कि फंकार रहा था,
इसका मतलब है गुस्से से आवाज निकाल रहा था। सो आज के इस पैराग्राफ में यही जो लफ्ज़ हैं जो कि मुश्किल हैं, मैं पैराग्राफ आपके सामने जो है वो पढ़ता हूँ। शिकारी रात भर बड़े मज़े से सोया और जब सुबह हुई तो वो खुश खुश आंखें मलता हुआ उठा के दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। इसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और जो ही दरख्त पर चढ़ने के लिए इसके पास गया, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हवास बाख्ता हो गया। घबराहट और खौफ में इसे अपना होश तक न रहा। इसके तीर कमान कहीं थे और अब उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। इसने देखा जिस दरख्त पर चढ़कर इसे कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, इस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ इसे देख देख कर फंकार रहा था। सो इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि रात शिकारी जो है वो उसने सुकून से गुजारी और सुबह जैसे ही हुई सो उसने अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया और सामान को समेटने के बाद अभी वो दरख्त की तरफ जाने की तैयारी ही करने लगा था। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो दरख्त के पास पहुंचता है तो दरख्त के तने के आसपास लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा सांप देखता है जो कि गुस्से से उसी की तरफ फंकार रहा था। और ये वही सांप है जिसने दोस्ती का एक अहद जो है वो निभाया कबूतर और कबूतरी के साथ। और ये वही एक सांप है कि जिसकी गिद्ध के जोड़े के साथ, कबूतर और कबूतरी के साथ आपस में जो है वो बाहमी तौर पर एक दोस्ती का मुआहदा तय हुआ था, ये दोस्ती करार तय पाई थी। सो इस सिचुएशन में ये वही सांप है जिसने ये कहा था कि दोस्ती में कुर्बानी देना पड़ती है। सो सांप ने अपनी तरफ से एक वादा जो है वो उसको पूरा किया और कबूतर और कबूतरी की बच्चों की जो है वो जान बचाई उस शिकारी से। और शिकारी उसको देखने के बाद ऐसा वहां से भागा कि तीर और कमान भी छोड़कर चला गया और उल्टे पांव वापस भाग गया और दोबारा उस दरख्त की तरफ वापस पलटा नहीं है। हमारे आज के इस जो चैप्टर है इसमें 3 पैराग्राफ जिसके सयाक व सबाक के हवाले से वजाहत और मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके सामने जो है वो बयान किए। मिलते हैं अपने एक नए जो है वो चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।